नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीके यादव और आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन न्यूज। आज हम समाजवादी पार्टी के जो युवा प्रत्याशी मछली शहर प्रिया सरोज के आवास पे मौजूद हूं और यहां पर तमाम जो है कि कार्यकर्ता और क्षेत्र के सम्मानित नागरिक मौजूद हैं। मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से कि यहाँ का दृश्य दिखाएं। ये लोग मौजूद हैं, क्या कुछ जो है कि समाजवादी पार्टी के युवा प्रत्याशी प्रिया सरोज में अपना भविष्य देखते हैं, यहाँ के स्थानीय समस्याओं के निस्तारण को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, सीधे सीधे इन्हीं से जानेंगे। सर, सबसे पहले तो जिम्मेदार कौन न्यूज में आपका स्वागत है। पहली शुभकामना आपका क्या होगा? समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, उन्होंने एक युवा प्रत्याशी हम सबके बीच में जो सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं प्रिया सरोज जी को भेजा है। क्या कुछ उनके प्रति आपकी जो है कि भावनाएं हैं, क्या प्रतिक्रिया है, आप अपना साझा करें। मैं सर्वप्रथम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं अपने माध्यम से कि बहुत दिन बाद माननीय अखिलेश यादव जी ने युवा प्रत्याशी हमारे मछली शहर लोकसभा के लिए दिया है और उनके पिताजी को हम लोगों ने 3 बार सांसद बनाया है। चौथी बार आप स्वयं विधायक हुए केराकत से। ये चुनाव लड़ने के माहिर हैं और पूर्वांचल में मैं समझता हूं कि इतना बड़ा कोई नेता इस समय प्रेजेंट टाइम में जौनपुर में नहीं है। मैं माननीय तूफानी सरोज जी को और प्रिया सरोज जी को धन्यवाद देता हूं और उम्मीद और आशा करता हूं कि हम लोग निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। मैं राजेंद्र टाइगर एडवोकेट, चूँकि मैं वकील हूं और मुझे तो बहुत बड़ी खुशी है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट की वकील, कल एक पत्रकार महोदय ने मुझसे कहा कि क्या फीडबैक है प्रिया जी का। मैंने कहा कि भाई देखो, वो तो सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, आप एक सिविल कोर्ट के वकील से पूछ रहे हो, तो मैं बता देना चाहता हूं कि माननीय तूफानी सरोज जी हमारे 3 बार के सांसद हैं और इस समय वर्तमान में विधायक हैं। इससे बड़ा फीडबैक और क्या हो सकता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग जान की बाजी लगाकर प्रिया सरोज को सांसद बनाने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देता हूं। धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं और अति उत्साह में आके तमाम कार्यकर्ता है। मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से कि यहाँ का दृश्य दिखाएं। निश्चित रूप से यह कार्यकर्ता जो है कि इनके हृदय में यह भावना होगी, चूँकि यहाँ मौजूद हैं, शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं और तमाम ऐसे कार्यकर्ताओं से मैं जो है कि बात भी करूँगा। क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? प्रीतम सरोज जी, रामपुर सकरा से, केराकत क्षेत्र। एक युवा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव ने भेजा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत बधाई है उनको, क्योंकि युवा को बहुत सख्त आवश्यकता थी युवा पीढ़ी की, और युवा कैंडिडेट आया है तो युवा के बारे में ज़रूर सोचेगा, उनके भविष्य के बारे में, उनके भविष्य के बारे में सोचेगा। आ जाइए, बगल में एक बुजुर्ग चचा जी बैठे हैं। क्या शुभकामनाएं होंगी? एक युवा प्रत्याशी हम सबके बीच लोकसभा मछली शहर में आई हुई हैं, क्या शुभकामना देंगे? जी, इनको हम लोग बहुत अच्छे वोट से जिताएंगे। अच्छे वोटों से जिताएंगे। निश्चित रूप से सम्मानित जो है कि क्षेत्र के नागरिक जनता बैठे हैं। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आज के जो भारतीय जनता पार्टी जो स्लोगन दे रही है, 400 पार का नारा दे रही है कि हम इस बार चुनाव में, इस बार सत्ता में आ गए तो संविधान को बदल देंगे, संवैधानिक व्यवस्थाओं को खतरा उत्पन्न हो गया, ऐसा विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं। क्या प्रिया सरोज का भविष्य देखते हैं आगामी लोकसभा चुनाव में? आगामी लोकसभा चुनाव में एक युवा प्रत्याशी होने के नाते प्रिया सरोज का भविष्य बहुत ही उज्जवल है और हम लोग जो हैं इस समय परिवर्तन की ओर चल चुके हैं। पूरा समाज, पूरा देश परिवर्तन चाहता है। इन लोगों के झूठे वादे से, बीजेपी के झूठे नेताओं से सारे लोग परेशान हैं। युवा परेशान है, किसान परेशान है, सारे लोग परेशान हैं। इस सरकार को हम लोग बदलना चाहते हैं और युवा प्रत्याशी को हम लोग अच्छे वोटों से विजयी बनाएंगे। युवा प्रत्याशी को हम अच्छे वोटों से विजयी बनाना चाहते हैं। तमाम सम्मानित नागरिक बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से कि मेरे पास चले आएँ। क्या शुभकामनाएं होंगी? युवा प्रत्याशी जो है कि आदरणीय अखिलेश यादव ने भेजा है आप सबके बीच में, क्या शुभकामना देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं आप लोग? हम सबसे पहले जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो कि हमारे मछली शहर लोकसभा से युवा प्रत्याशी प्रिया सरोज को टिकट दिए हैं। और जनता जो है, पूरे मछली शहर की जनता जो है पूरी हाहाकार मचा रही है कि बहुत अच्छा कैंडिडेट दिए हैं। और इस बार जो है कोई भी प्रत्याशी जितना वोट से नहीं जीता है, उससे हम लोग दुगना जो है वोटों से जीत हासिल कराएंगे। इसीलिए मैं आज प्रिया सरोज के आवास पे आया हूं और उनको जो है धन्यवाद और आशीर्वाद देने के लिए आया हूं कि आपको विजयी बना करके हम सभी कार्यकर्ता जो है तभी जो है बैठेंगे।
सभी कार्यकर्ता विजयी बनाकर बैठेंगे। तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, सम्मानित नागरिक हैं। क्या प्रतिक्रिया होगी? युवा प्रत्याशी चेहरा है हम सबके बीच में। प्रिया सरोज की एक तरफा जीत होगी। इतना आत्मविश्वास अभी से? अरे भारतीय जनता पार्टी 400 का जो है कि पार का नारा दे रही है, उनका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। प्रिया सरोज आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी को इतना नीचे आंक रहे हैं, कम आंक रहे हैं? क्या किया भारतीय जनता पार्टी जिससे आपके मन में खुन्नस है और जनता निराश है? जनता एकदम महंगाई से उब चुकी है। महंगाई से उब चुकी है। निश्चित रूप से महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे तमाम जो मुद्दे केंद्र में रहते हैं, उनको लेकर जनता बेबस है, परेशान है। एक अन्य जो है कि नागरिक हैं, क्या शुभकामनाएं होंगी प्रिया सरोज के लिए? और भारतीय जनता पार्टी से इतनी नाखुशी क्यों है, इतनी नाराजगी क्यों है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने 10 वर्ष में ऐसा कर दिया? सर, पहले तो मैं बधाई दे रहा हूं आपको, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत बधाई, जो कि प्रिया सरोज पे भरोसा करते हुए मछली शहर लोकसभा से टिकट दिए हैं, और इनको कम से कम 50-60 हज़ार वोट से हम लोग प्रयास करेंगे जिताने के लिए। 50-60 हज़ार वोटों से जिताएंगे। तमाम कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं और शुभकामनाएं दे रहे हैं। एक तमाम स्थानीय स्तर के जो है कि कार्यकर्ता हैं। क्या शुभकामनाएं होंगी प्रिया सरोज के लिए आपकी? सबसे पहले तो अपनी प्यारी बहना को हम बधाई दे रहे हैं। और रही बात यहाँ लोकसभा चुनाव की, तो यहाँ कोई लड़ाई वड़ाई है नहीं। यहाँ कोई लड़ाई है नहीं। यहाँ का सांसद तो कहीं दिखा ही नहीं है। ये जन चर्चा है। इतना आत्मविश्वास? जी 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 जी, यहाँ कोई लड़ाई है ही नहीं। हम लोग बहुत अंतर से मतलब चुनाव जीत रहे हैं। बहुत अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। इतना आत्मविश्वास में यहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और सम्मानित जो है कि यहाँ पर जनता मौजूद है। क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं जो है माननीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम लोगों के बीच में एक युवा प्रत्याशी को जो है दिया उन्होंने। और माननीय प्रिया सरोज जी जो काफ़ी समय से जो है कि जनता के बीच में समाज सेवा का कार्य करते आ रही हैं और काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि उनको हम भारी से भारी मतों से विजयी बना करके यहाँ से लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। भारी से भारी मतों से विजयी बनाकर लोकसभा हम लोग भेजने का काम करेंगे। यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता, नेता और सम्मानित जो है कि जनता कह रही है। आप देख सकते हैं उनके प्रतिक्रियाओं को। और सारे यहाँ के सम्मानित नागरिकों का मैं विचार और ओपिनियन लेना चाहूँगा। यहाँ पर बैठे हुए हैं, सुबह से ही यहाँ पर एक तरीके से जमावड़ा लगा हुआ है कार्यकर्ताओं का और सम्मानित नागरिकों का बधाई देने के लिए। क्या शुभकामना देना चाहेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक युवा प्रत्याशी को हम सबके बीच भेजा है। हम पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि संविधान के निर्माणक विधि के ज्ञाता थे और उन्होंने संविधान बचाने के लिए प्रिया सरोज को एक विधि के विद्वान को टिकट देकर के बहुत ही अच्छा काम किए हैं। विधि विद्वान को टिकट देकर बहुत ही अच्छा काम किए हैं। तमाम यहाँ सम्मानित नागरिक हैं और मैं इनकी भी बाइट लेना चाहूँगा। निश्चित रूप से क्या कहना चाहेंगे? संविधान बचाने की लड़ाई यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कर रहे हैं। आप क्या देखते हैं, किस रूप में इस चुनाव को देख रहे हैं? सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जौनपुर ज़िले के मछली शहर संसदीय क्षेत्र से बहुत ही योग्य प्रत्याशी सुश्री बहन प्रिया सरोज जी को कैंडिडेट घोषित किया है। और हम जानते हैं पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में इस समय परिवर्तन की लहर चल रही है और सारे लोग चाह रहे हैं परिवर्तन हो। और बहुत अच्छी वोटों से मुझे पूरा विश्वास है कि मछली शहर लोकसभा जो संसदीय क्षेत्र है, बहुत अच्छे वोटों से जनता प्रिया सरोज जी को जिताएगी। बहुत अच्छे वोटों से प्रिया सरोज को जो है कि जनता जिताएगी। मैं देख सकता हूँ। मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से कि यहाँ का दृश्य दिखाएं। निश्चित रूप से यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं, सम्मानित नागरिक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, इनके आवास पर बैठ करके और विश्वास भर रहे हैं कि निश्चित रूप से परिवर्तन की लहर चल रही है और हम भारी अंतर से जो है कि मछली शहर लोकसभा चुनाव में प्रिया सरोज को विजयी बनाएंगे।